जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान के अस्करी अदारों ने, पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं और आजकल भी ये एक कारनामा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आने वाला मौरख़ जब आज की तारीख़ मरतब करनी शुरू करेगा तो वो ये फ़ैसला करेगा कि ये पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज का, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है या इनकी कमज़ोरी है, इनकी गलती और जुर्म है। ये आने वाला मौरख़ ही बात करेगा। लेकिन मेरी जो समझ बूझ है उसके मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये गलती कर रही है और ये उसी तरह की गलती है जिस तरह की गलती इन्होंने बांग्लादेश में की, जिस तरह की गलती इन्होंने और कई सारे मैदानों में की, चाहे वो लियाकत अली खान साहब की शहादत हो, फ़ातिमा जिन्ना की शहादत हो, भुट्टो की फांसी हो, चाहे मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ हो, चाहे अरशद शरीफ हो और आजकल इमरान रियाज ख़ान की रूह पोशी हो। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोग जो रूह पोश किए हुए हैं। ये कोई हमारी मसल्ह अफ़वाज या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कारनामे नहीं है, बल्कि ये गलतियां हैं, ये ऐसी तारीख़ी गलतियां हैं कि जिनकी मैं समझता हूँ कि सज़ा भी अरसा दराज तक पाकिस्तान की कौम भुगतेगी। लेकिन ऐसा वैसे होता नहीं है कि आप कोई जुर्म करें, कोई गलती करें तो उसके नताइज आपके सामने ना आए। अगर आप कानून से बच भी जाएं, अगर अदालत से निकल भी जाएं, अगर आइन और दस्तूर को आप रोंद भी दें, अपनी कुव्वत की बुनियाद पे आप इसके नरगे में ना आएँ, लेकिन कुदरत फितरत आपसे बदला लेती है। तो अगर कोई समझता है कि अरशद शरीफ को शहीद करके अगर कोई उसके उताब से बच जाएगा, दुनिया में मुमकिन है आप बच भी जाएं। वैसे तो दुनिया में भी ज़्यादा चांस है, जिस तरह मैंने कहा कि कुदरत अपना इंतकाम खुद लेती है, लेकिन आखिरत में बहरहाल आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि एक ऐसे नौजवान को जो कम्पिटेंट भी था, जो हक गोई करता था, जो सच्ची बात करता था, उसका आपने पीछा किया कीनिया तक और वहाँ पे उसको शहीद किया। तो जो बात करना चाह रहा हूँ मैं वो ये है कि पीटीए को ख़त्म करना, इमरान खान को माइनस करना, क्या आने वाला मौरख़ या आज के दौर में हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक कारनामा इसको करार देंगे या इसको गलती की शक्ल में हम इसको देखेंगे? मौजूदा जो नज़र और हालात में, मौजूदा तनाज़र में तो यही लग रहा है कि ये गलती है, लेकिन ज़माना और वक़्त बहरहाल इसका फ़ैसला कर देगा कि ये हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी तरफ से ये एक गलती थी या उनका वाकई एक कारनामा था और इमरान खान पाकिस्तान की सलामती के लिए एक ख़तरा बन गए थे और उन्होंने उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म करके, रजीम को चेंज करके, एक करप्ट शख्स को, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पर मसल्लत करके, 13 जमातों के जो करप्ट टोले हैं उनको पाकिस्तान की कौम पर मसल्लत करके आपने ये कारनामा अंजाम दिया है या एक गलती थी जो बाकी कई गलतियों के साथ आपने ये दोहराई है? अगर हम माजी में अगर नज़र दौड़ाएँ, हम अगर तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान जब मर्ज वजूद में आया, गुज़श्ता हम 75 ईयर्स की तारीख़ में देखें तो हमें लगता तो यही है कि कई सारे ऐसे आपने कारनामे अंजाम दिए जिसको कौम और मुल्क और उम्मत पसंद बहरहाल नहीं करती। असगर खान रिपोर्ट आप देख लें, आप और कई सारी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उनको भी देखेंगे तो आपको कई सारे ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिस पे हमें यकीनन फ़ख्र तो नहीं है और उस पे हमें शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छे लोग, अच्छी कौमें और अच्छे ख़ानदान अपनी गलतियों से भी रोशनी लेते हैं, उनसे भी हदायत लेते हैं, उनसे भी अपने मुस्तक़बिल के ताने बाने जोड़ते और बनाते हैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में मनसूबाबंदी करते हुए आगे से आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारा मुल्क जो था, अगरचा मुख्तलिफ़ लोगों की आरा मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन इस्लाम और कलमे के नाम पे बना था। इसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह था और पूरी दुनिया के मुसलमानों में भी एक राय पाई जाती थी कि ये क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी का कंट्री है और यहाँ पे बाकी
इस्लामी रवायात, इस्लामी दावत, इस्लामी तालीमात का प्रचार और बालादस्ती होगी, लेकिन हकीकतन हम देखते हैं ऐसा नहीं है। इसकी बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि हमारा एक अदारा जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फ़ौज है, वो हलफ लेती है आर्टिकल, पाकिस्तान के जो दस्तूर है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 244 के तहत कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये बात भी ठीक है, जो फ़ौजी है, जो फ़ौज के जनरल्स हैं, उनकी जो कमांड है, उनकी जो ट्रेनिंग फ़ाइटिंग की होती है, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं होती, ना उनका ऐसा मजाज होता है, ना उनकी तबीयत होती है। उनकी तबीयत फ़ाइटिंग की है, वो गुरिल्ला वार करते हैं, वो डायरेक्ट 1-to-1 कम्बेट करते हैं, तो उन्हें तो गोले चलाने आने चाहिए, रॉकेट लॉन्चर चलाने आने चाहिए, उनका निशाना बेहतरीन होना चाहिए, अच्छे से अच्छे फ़ाइटर होने चाहिए। तो इसके सियासत उनका मैदान नहीं है। लेकिन हमने देखा जब से पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया, तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया। इनकी मर्ज़ी और रज़ा से ही सियासतदान अपनी क़ुव्वत और इक़्तिदार और हुकूमत में आते हैं। अगर ये ना चाहें तो उनको किसी न किसी दरवाज़े से, बैक डोर से निकाल देते हैं। तो ये एक ऐसा एटीट्यूड है, एक ऐसा रवैया है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसका पूरा मुल्क अरसा दराज से एक सज़ा भुगत रहा है और इसके बुरे नताइज बर्दाश्त कर रहा है, जिसको मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी किसी न किसी वक्त तब्दील होगा और कानून और इंसाफ और आइन की बालादस्ती होनी होगी। तभी से हम सलामती, खुशहाली और अमन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, वरना इसी तरह से बदआमनी ही रहेगी पाकिस्तान के अंदर। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो फ़ौजी अदारे हैं वो ठीक है, बाकी काम करते होंगे अपने प्रोफेशन के अतबार से जो भी, लेकिन ओवरऑल इनकी जो शोहरत है, जो कंट्रीब्यूशन है सियासत के अंदर, वो एक काबिल इस्ताइश अमल नहीं है। उसको मैं समझता हूँ कि इन्हें कंट्रोल करना चाहिए, इनके बिजनेसेस एक्टिविटी को मिनिमाइज़ करना चाहिए, लैंड को डेवलप करके उनको वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, ये दीगर इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इंगेज करके तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बहरहाल इनका ये काम नहीं है कि ये काम करें। हाँ, ये बंकर्स बनाएं, ये मोर्चे बनाएं, ये फाउंड्रीज बनाएं जहाँ पे डिफरेंट एमुनेशन डिज़ाइन करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, लेकिन ज़मीन डेवलप करके उनको सेल करना, बैरियर टाउन बनाना, अस्करी होम्स बनाना, ये बहरहाल इनका काम नहीं है। हम देखते हैं कश्मीर भी अभी तक आज़ाद नहीं हो सका, बल्कि कश्मीर के अंदर हमारी माओं और बहनों के साथ जो सलूक हो रहा है वो किसी भी सूरत में कोई भी मर्द मोमन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसमें भी हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी पॉलिसी जो है, हमारी हिकमत अमली उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि औरत को, ख़ानदान को, चादर और चार दीवारी को दुनिया के हर खिते में, हर कौम में, हर मज़हब में एक अमन हासिल है, उन्हें एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन हासिल है, उसे इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन अनलकीली ये इस्तिस्ना पामाल हुआ, ये हुर्मत पामाल हुई पाकिस्तान के अंदर। गुज़श्ता तकरीबन 2-3 माह से तो हम इसका सरी नज़ारा भी कर रहे हैं। ख़ातून किसी भी मज़हब की हो, किसी भी इलाके की हो, किसी भी रंग की हो, किसी भी अक़ीदे की हो, बहरहाल उसको इस्तिस्ना हासिल है। और हमारे मज़हब ने भी, हमारे नबी ने भी मुख्तलिफ़ औक़ात में इस पे हमें तलकीन की है। अगर हम आखिरी हज्जतुल विदा भी सुने तो या पढ़ें तो उसमें भी हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें औरत पे उनके हवाले से खुदा तरसी करने, खुदा खौफी करने की तलकीन की है। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ एक जुर्म हुआ है, एक गलती हुई है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो चाहे चाहते हुए ना चाहते हुए ये अरसा दराज तक याद रखी जाएगी। और ये नहीं कि गलती करके तो उसको रिपीट नहीं किया जा रहा, इसको एज़ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको एज़ हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि घरेलू ख़वातीन को लोगों की गैरत और हुर्रियत और हमीयत से खेला जा रहा है। तो ये एक मुनासिब रवैया नहीं है, एक मुनासिब एटीट्यूड नहीं है, जिसको जितनी जल्दी हो सके बंद करना चाहिए। सियासी अख्तलाफात को सियासत की हद तक घरों से बाहर ही होना चाहिए, इसको घर की चार दीवारी और चादर के अंदर तक नहीं आना चाहिए। आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि ठीक है, अख्तलाफात अपनी जगह मौजूद होते हैं, लोगों की दुश्मनियाँ भी होती हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते भी हैं, लेकिन बहरहाल जुल्म ना
قدرت اور فطرت برداشت کرتی ہے، نہ اللہ کا قانون برداشت کرتا ہے، نہ خلق خدا برداشت کرتی ہے۔ اس نے بہرحال ایک دن مٹنا ہی ہوتا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، مٹتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو یہ کیونکہ اس مرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ جانے کے لیے ہوتا ہے، یہ جو ظلم کے اندھیرے ہیں یہ ختم ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ظلم ختم ہوگا، قانون اور انصاف کی بالادستی قائم ہوگی، امن و سلامتی کا پرچار ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں زندگی کے کسی نئے موڑ میں۔ اللہ حافظ۔